हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अध्याय परमाणु का दूसरा भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और इसके बाद समझेंगे ऊर्जा स्तर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने किसी परमाणु के लिए रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए मॉडल के बारे में बात की थी, जिसके अनुसार एक परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल के जैसे होती है, जिसके केंद्र में नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किंतु इस मॉडल में भी कुछ खामियां थीं, जिन्हें समझाने के लिए बोर ने एक नया और विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में नील्स बोर ने कुछ अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी, जो कुछ इस प्रकार से थी। प्रथम संकल्पना, इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है, तथा दूसरी संकल्पना थी प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात L बराबर है NH बटे 2 पाई के। और दोस्तों, तीसरी संकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन एक अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में स्थानांतरित होने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे इस समीकरण के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। किंतु दोस्तों, इस मॉडल में भी कुछ खामियां या कुछ सीमाएं थी, जो कुछ इस प्रकार से हैं। बोर मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की रेखाओं के टूटने की व्याख्या नहीं करता, और यह हाइड्रोजन की अनिश्चितता के सिद्धांत अनुसार नहीं है। चलिए अब जानते हैं बोर द्वारा प्रस्तावित हाइड्रोजन मॉडल के बारे में। दोस्तों, बोर की प्रथम संकल्पना से हमें प्राप्त होता है कि mv² बराबर है ke² बटे r² के, जहां k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अतिरिक्त दूसरी संकल्पना से हमें प्राप्त होता है Vn का मान, जो है NH बटे 2 पाई m Rn। यदि यहां से Vn का मान इस समीकरण में रखा जाए तो यह होगा m ब्रैकेट NH बटे 2 पाई m Rn² बराबर ke² R बटे R², जहां से R का मान आता है N² H² बटे 4 पाई² kme²। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जो गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है तथा जिसे पहले हमने निकाला था, वहां से Rn का मान रखने पर यह हो जाएगा E बराबर ऋणात्मक 2 पाई² k² me² बटे n² h²। दोस्तों, जहां k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी स्थिरांकों का मान रखने पर कुल ऊर्जा E आती है En बराबर ऋणात्मक 2.18 गुणा 10⁻18 बटे n² जूल, या En बराबर ऋणात्मक 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों, किसी परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा के लिए n का मान 1 होता है, और इस स्थिति में ऊर्जा होती है ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम यानी अधिकतम ऋणात्मक होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकटतम कक्षा अर्थात n बराबर 1 में परिक्रमण करता है। n का मान 2, 3 या अन्य संख्याओं के लिए ऊर्जा E के निरपेक्ष मान कम होते जाते हैं। दोस्तों, बोर मॉडल की तीसरी संकल्पना के अनुसार किन्हीं दो ऊर्जा स्रोतों के बीच ऊर्जा के अंतर को लिखा जाता है h न्यू बराबर EI घटा
MEF, जिसमें E का मान रखने पर आता है h न्यू बराबर ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n i की घात 2 h की घात 2 घटा ब्रैकेट ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n f की घात 2 h की घात 2, या यहाँ लिख सकते हैं h c बटे लैम्डा बराबर होगा ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n i की घात 2 h की घात 2 घटा ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n f की घात 2 h की घात 2। दोस्तों यहाँ से h तथा c को समीकरण में सीधे हाथ की ओर ले जाने पर आता है 1 बटे लैम्डा, जो बराबर होता है 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे c h की घात 3 ब्रैकेट 1 बटे n f की घात 2 घटा 1 बटे n i की घात 2, या इसे लिख सकते हैं 1 बटे लैम्डा बराबर r ब्रैकेट 1 बटे n f की घात 2 घटा 1 बटे n i की घात 2। चलिए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 मीटर है। इसी परमाणु के लिए दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वह राशियां लिखेंगे जिनका मान हमें दिया गया है, यानी R1 बराबर 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 मीटर। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या यानी R का व्यंजक यह होता है जिसमें n को छोड़कर सभी राशियां स्थिरांक हैं, जिसे k के द्वारा लिखा जा सकता है, यानी यहां से Rn को हम लिख सकते हैं k n की घात 2। तो दोस्तों n बराबर 1 के लिए Rn बराबर होगा R1 के। तो ऊपर वाले सूत्र में n बराबर 1 रखने पर k बराबर आता है 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 के। अब दूसरी कक्षा में त्रिज्या निकालने के लिए हमें n का मान रखना होगा 2। तो अब n बराबर 2 के लिए देखा जाए तो हमें प्राप्त होगा R2, जो k यानी 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 तथा 2 की घात 2 के गुणनफल के बराबर होगा, जिसे हल करने पर R2 आता है 2.12 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 10 मीटर के। तो दोस्तों आइए अब एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को। दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल को, जिसके बाद हमने जाने विभिन्न ऊर्जा स्तर तथा उन स्तरों में नियत ऊर्जा के मान को। इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे इस अध्याय का अंतिम भाग, जिसमें हम समझेंगे हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम और परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए गुड बाय।